यूरोप अगर एक बहुत बड़ा देश होता तो पेरिस जरूर उसकी कैपिटल होता। इस शहर का आर्किटेक्चर, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस शहर का माहौल इसको यूरोप का कल्चरल एपिसेंटर बना देता है। पेरिस की एक यात्रा आपके जहन में जिंदगी भर के लिए अपनी छाप छोड़ देती है। तो अपने पेरिस की यात्रा जारी रखते हुए मैं पहुंचा एक ऐसे लैंडमार्क में जो म्यूजिक की दुनिया में पेरिस की पहचान है। द ग्रैंड ओपेरा हाउस ऑफ पेरिस। पाले गार्नियर दी पारी दुनिया के सबसे फेमस ओपेरा हाउसेस में से एक है। 1875 में बनकर तैयार हुआ ये रेनेसांस आर्किटेक्चर में बनी हुई एक बेमिसाल इमारत है। इसमें बनी हर मूर्ति के पीछे एक अनोखी कहानी है। नापोलियन चाहते थे कि फ्रांस का कल्चर दुनिया भर में फैले, और आज दुनिया भर से लोग आते हैं इस इमारत के अंदर बने अजूबे को देखने। द ग्रैंड स्टेयरकेस। पाले गार्नियर देखने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। फिर मैं पहुंचता हूं फ्रांस की हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट जगह। ये वो जगह है जहां लुई द 16 फ्रांस के एम्परर को गला काट के मार डाला गया था। वो दिन था 21 जनवरी 1793 का, जब ना सिर्फ लुई द 16 बल्कि उनकी पत्नी क्वीन मारी अंतोनात को भी गला काट के मार डाला गया। इस पूरे खूनी दौर के बाद फ्रेंच मोनार्की का अंत होता है। Anyway, let us move forward. Well, I made it to Champs-Élysées. Oh yes, this is Champs-Élysées, दुनिया की सबसे लग्जूरियस कमर्शियल स्ट्रीट्स में से एक। यहाँ दुनिया भर के लग्जरी ब्रांड शॉप्स, थिएटर्स और रेस्टोरेंट्स हैं। इस प्रोमेनाड को भी लुई द 14 के समय में प्लान कर लिया गया था। और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो देख पाता हूं दुनिया के सबसे सुंदर आर्क द ट्रियोम्फ। फ्रांस का काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है और सबको यहाँ पे अगर कोई भी पेरिस आता है तो यहाँ पे ज़रूर आता है। और ये मॉन्यूमेंट उनके लिए बनवाया गया जो नेपोलियन की वॉर्स में मारे गए या रेवोल्यूशन में मारे गए। आपको लग रहा होगा मैं रेवोल्यूशन शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं जब क्रांति होती है तभी बदलाव आता है। यह है पेरिस का पिटीट पैलेस।
यहाँ आर्ट एंड कल्चरल एग्जीबिशंस लगती रहती हैं। एक टिपिकल बरोक रेनेसांस पैलेस है जो यूरोपियन आर्किटेक्चर को कितने अच्छे से डिफाइन करता है। थोड़ा आगे चलते हुए मैं पहुंचता हूं दुनिया के सबसे खूबसूरत ब्रिजेस में से एक, अलेक्जेंडर ब्रिज पे। इसका नाम रशिया के एम्परर जार अलेक्जेंडर द थर्ड के नाम पे पड़ा, फ्रांस और रशिया की दोस्ती की ट्रिब्यूट के नाम पे। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा रशिया के आखिरी जार, जार निकोलस द सेकंड। उनका भी अंत वैसे ही हुआ जैसे फ्रांस के राजाओं का हुआ। सो लेट्स मूव अहेड और आज का सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क देखते हैं। द आईफिल टावर, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ पे लोग अपने सपनों में यहाँ आते हैं और मैंने वो सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। द आईफिल टावर, द आयरन लेडी। इसका नाम पड़ा गुस्ताव आईफिल के नाम पे, जो इंजीनियर था जिसकी कंपनी ने यह टावर बनवाया था। इस मॉन्यूमेंट ने फ्रांस की आर्टिस्टिक मोनोपोली को जस्टिफाई कर दिया। आज ये ना सिर्फ फ्रांस का बल्कि पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड का सिंबल है। पूरी दुनिया का हर टूरिस्ट चाहता है कि एक बार वो आईफिल टावर जरूर जा पाए। आखिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूरी दुनिया में इसके कई सारे रेप्लिका भी बने, लेकिन इसकी बराबरी ना कर पाए। तो मैं अपने पेरिस के इनक्रेडिबल टूर को यहीं खत्म करता हूँ। आपने वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मेर्सी, ग्राzie।